है द्विघात बहुपद का ये 5वां सेट होगा। और ये 5वां सेट जो है इसमें टोटल जितना 4 सेट हम लोग पढ़े हैं वो चारों सेट का सम्मिलित होगा इसमें। अब इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 25 है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो है एक एक करके प्रश्न जो है अब हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रश्न की संख्या कैसा कैसा है। तो ये अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। मतलब कोई भी बहुपद है उसका चर का घात कौन होगा। तो चर का घात कहने का मतलब हम आपको बताए थे कि उसका जो चर का घात ना तो ऋण में होगा और ना तो भिन्न में होगा, जो भी उसका घात होगा कैसा होगा, धन होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में कहता है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यांक क्या होगा। तो एक्स क्यू कहने का मतलब शून्यांक आपसे पूछ रहा, तो एक्स क्यू इक्वल में शून्य कर दीजिए, तो एक्स का मान कितना निकलेगा, शून्य निकलेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर कितना होगा, सी होगा। तो 2 का आंसर कौन हुआ, सी हुआ। ये प्रश्न संख्या 3। 3 में कहता है कि घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि यदि इस रूप में रहे ए एक्स प्लस बी, जब एक घात रहता है तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। और जब इस रूप में रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 तो इसको हम लोग द्विघात कहते हैं। और जिसका यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी यदि इस रूप में रहता है तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें जो है आपसे कहा कि घात कितना होना चाहिए, 2 होगा। तो घात जिसका 2 होगा उसको हम लोग कैसा बहुपद कहेंगे, तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहता है कि कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के लिए हम आपको 3 बात बताए थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो भी है एक्स का पावर, एक्स का जो भी है घात है वो आपका भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। और भिन्न के रूप में साथ साथ में ये क्या नहीं होना चाहिए, माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को यदि देखा जाए तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर जो है रूट के अंदर में है। अब जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये तो एक्स बन जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। अब यदि देखा जाए बी ऑप्शन, तो यहाँ घात ही 3 है। तो ये घात जब 3 है तो ये कहने का मतलब ये तो त्रिघात बहुपद हो गया है, ये होगी आपका त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद है। और यदि इसके बारे में कहा जाए तो इसका तो पावर आ गया -1, एक्स के पावर -1 हो गया, तो ये भी नहीं होगा बहुपद। और एक्स 3 एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस √5, तो ये जो है आपका बहुपद हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। द्विघात बहुपद कौन है, तो इस आंसर डी हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न। लेकिन नहीं, इसमें जो आपसे पूछा कि कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और द्विघात बहुपद की बात कहा जाता तो ये होता। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहता है कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बताए थे कि जब भी शून्यांक निकालना हो, कोई भी समीकरण यदि आपको दिया हुआ रहे तो केवल उसके इक्वल में आप शून्य निकाल दीजिए। तो इसके इक्वल में शून्य कर दिए। अब एक्स का मान निकाल दीजिए, तो एक्स का मान निकालते हैं तो ये निकलेगा -b/a। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में भी आपसे कह रहा है कि 3x + 4 बहुपद का शून्यांक क्या होगा। तो इसका आपसे शून्यांक पूछ रहा, तो इसका शून्यांक जरा देख लेते हैं, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। शून्यांक पूछ रहा, तो शून्यांक इसका निकाल लीजिए। 3x + 4 इक्वल में 0, तो x का मान निकाल दीजिए। x इक्वल कितना निकलेगा, ये -4 और y में 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में कहता है यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 हो तो p का मान क्या होगा। तो जब शून्यक की बात कह दिया गया तो इस शून्यक का कहने का अर्थ होता है कि यदि इस शून्यक के मान को यदि हम इस जो है द्विघात बहुपद में रखे तो इसको भी शून्य बना देगा। तो शून्य बना देगा, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जो p जहां x है वहां पर हम लोग -2 रखते हैं। p × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 प्लस में p इक्वल में शून्य कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका शून्य दिया हुआ था -2, तो इसको 2 रखने पर माइनस जो है शून्य बना देना चाहिए। तो अब रखते हैं, इसको हल करते हैं। -2 का स्क्वायर किया जाए तो ये कितना बन जाएगा, 4p। और प्लस 3 में -2 को गुना किया जाएगा, कितना बनेगा, ये -6 प्लस में p इक्वल में
0। ये 4p हुआ और ये p है, तो ये कितना बन जाएगा 5p, और ये माइनस इधर जाके कितना बन जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। तो p का मान कितना निकलेगा 6 और बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो हम लोग 8 देखते हैं। 8 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्य कौन होगा। तो इस तरीका के प्रश्न में आप क्या कीजिए कि इसमें जो है ना, जो ऑप्शन दिया उसके मान को आप रख के चेक कर सकते हैं कि उसको शून्य बना रहा है या नहीं, या तो आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आप आसानी के लिए उसके मान को ही रखिए। जैसे ए ऑप्शन को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 दूना 6 और माइनस में 4, तो ये तो शून्य नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। आइए यदि बी को रखे तो यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस में 4, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, माइनस 4 तिया 12 और माइनस में 4। यदि इसको हल किया जाए तो 16 माइनस 16 इक्वल में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको आप गुणनखंड भी तोड़कर निकाल सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट ऑप्शन के मान इसमें रख के चेक कर दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9 में कहता है कि वाई क्यू माइनस 2y³ माइनस √3y प्लस में 1/2 का घात कौन होगा। तो घात के बारे में हम बताए थे कि जिसका घात ज्यादा होता है, कहने का मतलब जिसका घात ज्यादा होगा वही उसका मान होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो y का घात 3 है, यहाँ 2 है, तो घात इसका सबसे अधिक कितना है 3 है, तो इसका आंसर कौन होगा 3 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 10 देखते हैं। 10 में कहता है घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो जिसका घात 1 होता है तो अभी हम आपको बताए थे कि ax प्लस बी इस रूप में रहे, जिसका घात 1 उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो रैखिक बहुपद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के लिए उसका घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो इसमें तो घात 2 नहीं है तो ये नहीं होगा, इसका घात 3 है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ देखिए घात यहाँ 2 है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में कहता है द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद का 2 ही शून्यांक होता है, एक अल्फा होता है, एक कौन होता है बीटा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात है, तो इसका घात कितना है 2 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 में कहता है कि क्या x के पावर 1/2 माइनस 21 एक बहुपद है। ये जो 1/2 लिखा है ना, इसी को आपको लिखा हुआ इस रूप में भी मिल सकता है √x। तो हम आपको बताए थे कि जब भी x का पावर यदि भिन्न के रूप में हो जाए, ये बात को एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भिन्न के रूप में रहे माइनस के रूप में रहे तो ये जो है बहुपद नहीं होता है। बस बहुपद के लिए ये 2 बात को ध्यान रखिएगा। और द्विघात बहुपद के लिए कहा जाता है, ये जो है एक्स्ट्रा पॉइंट रख दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ बहुपद जो है यहाँ भिन्न के रूप में घात है इसका, तो ये बहुपद होगा तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या जो हम लोग 15 देखते हैं। 15 में कहता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के घात होगा। तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये कैसा होगा, इसका घात कितना होगा 3 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस सेट में आपको टोटल जो है 25 प्रश्न मिलेगा। अब आप लोग खुद से बनाकर देखिएगा कितना आप लोग से सही होता है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में कहता है किसी बहुपद के सभी गुणांक 0 हो तो उसे कैसा बहुपद कहेंगे। जब सभी 0 ही होगा, 0 कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक भी 0 होना चाहिए, एक्स का भी गुणांक 0 होना चाहिए, और अचर पद तो 0 हो ही सकता है। तो ये कह रहा है कि कैसा बहुपद होगा, तो जब 0 है तो इसको कैसा बहुपद कहेंगे, 0 बहुपद कहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 में कहता है यदि घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्यांक की संख्या होगी, क्या होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इसका घात n कह रहा है, तो ये घात कह रहा है, तो इसमें भी जैसे एक बात को आप समझिएगा
ये यदि रैखिक बहुपद आपसे पूछा जाए तो इसमें जो है शून्यक की संख्या कितना निकलता है, एक निकलता है। और यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि द्विघात बहुपद रहे तो इसमें शून्यक की संख्या कितना निकलता है, दो निकलता है। यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी रहे तो इसमें शून्य की संख्या कितना निकलता है, तीन निकलता है। क्योंकि इसमें जो भी निकलेगा एक अल्फा निकलेगा एक बीटा निकलेगा। और यदि इसका बात कहा जाए तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो भी निकलेगा एक निकलेगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। मतलब आपको समझने वाली बात क्या है कि यदि इसका घात एक हुआ तो इसका शून्यंक की संख्या एक हुआ, यहाँ घात दो है तो इसका शून्यंक की संख्या दो हुआ, यहाँ घात तीन है तो इसका शून्यंक की संख्या कितना हुआ, तीन। तो यहाँ कह रहा है घात एन है तब इसका शून्यंक की संख्या कितना होगा, तब इसका शून्यंक की संख्या कितना होगा, एन होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। आइए प्रश्न संख्या 18 में कहता है कि घात दो के बहुपद को क्या कहते हैं। घात दो, जिसका घात दो होगा उसको क्या कहेंगे, तो द्विघात बहुपद उसको कहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, अगला 19 नंबर में कहता है कि घात तीन के बहुपद को क्या कहेंगे, तो जिसका घात एक उसको हम लोग रैखिक बहुपद, जिसका घात दो उसको द्विघात बहुपद, जिसका घात तीन उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो घात तीन के बारे में कह रहा था, ये कैसा बहुपद होगा, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। 20 में कहता है चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का क्या कहलाता है। तो वह बहुपद का क्या कहलाएगा, तो यह बहुपद का, एक बात को जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि चर का मान मतलब कह रहा है ए एक्स प्लस बी बराबर में कुछ भी रखिए शून्य रखते हैं। अब कह रहा है चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा वह बहुपद का क्या कहलाएगा। तो वह जो है बहुपद का क्या कहलाता है, मानिए कि एक्स के जगह यदि हम दो रखें तो यहाँ दो रख देते हैं, प्लस में बी इक्वल में जीरो। तो ये हो गया जैसे 2a प्लस में बी इक्वल में जीरो। तो यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना कि ये हम दो गो आ गया चर पद। चर पद कहने का मतलब a और b दो गो अननोन मान आया जिसका मान हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसको हल करने के लिए दो समीकरण आना चाहिए। तो मुख्य रूप से ये इतना बात को आप ध्यान रखिएगा कि बहुपद का वो क्या कहलाता है, तो बहुपद का ये मान ही निकला है ना, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 में कहता है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद के लिए तो हम आपको बताए थे कि उसका घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो इसका घात देखिए दो है तो ये द्विघात बहुपद, इसका घात तीन है तो ये त्रिघात बहुपद, इसका घात दो है तो ये द्विघात बहुपद, इसका घात देखिए कितना है, एक है। तो ये कौन सा हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हुआ। ये जो है आपका रैखिक बहुपद है। आइए प्रश्न संख्या जो है आपका 22 देखते हैं। 22 में कहता है शून्य बहुपद का घात क्या होता है। शून्य बहुपद का घात मतलब बहुपद जो होना चाहिए कैसा, शून्य, तो ये तो अनंत हो सकता है। तो इसी कारण से हम इसको कह सकते हैं कि यह अपरिभाषित है। शून्य बहुपद का घात जो भी होगा ये अनंत हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरिभाषित। तो 22 का आंसर कौन हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। आइए प्रश्न संख्या 23 में कहता है 5x के पावर 4 है प्लस 4x क्यूब प्लस में 10 बहुपद के घात कौन होगा। तो हम आपको सबसे पहले बताएं कि जितना उसका x का अधिकतम घात होगा वही उसका घात कहलाता है। तो इसमें अधिकतम यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 4 है, तो अधिकतम कितना है, 4 है। तो इसका जो है घात कितना होगा, 4 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब अंतिम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 और है। तो 24 में कहता है आपसे कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद इसमें फिर से आपसे पूछ दिया कि रैखिक बहुपद इसमें कौन होगा। तो रैखिक बहुपद के बारे में आपसे बताना है कि इसमें रैखिक बहुपद कौन है। तो रैखिक बहुपद फिर से वही बात हुआ कि जिसका जो है घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको जो है हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अभी इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम छोड़ देते हैं इस प्रश्न को। अब ये जो है हम लोग अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद के शून्य की संख्या कितनी हो गई। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि जिसका घात 2 होगा उसकी शून्य की संख्या कितना होगा। एक बात को हम आपको यहाँ पर नोट करवा ही देते हैं कि जिसका घात 1 उसमें शून्य की संख्या भी कितना होगा, उसमें शून्य की संख्या भी आपका 1 होगा। जिसका घात 2 उसमें शून्य की संख्या भी 2 होगा। जिसका घात 3 उसका शून्य की संख्या भी कितना, 3 होगा, 3 होगा। और यदि इसी प्रकार से आपसे पूछ देता कि उसका जो है घात n है, तब बताइए उसका शून्य की संख्या कितना होगा, तो n होगा। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका घात 2 है
तब आपसे पूछ रहा कि इसमें बताइए शून्य अंक की संख्या कितनी होगी, तो शून्य अंक की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ।